Hello everyone, welcome to Ved Academy. So today we are doing class 7 NSO Science Olympiad. So today we are doing chapter 8 Natural Resources and their Conservation. तो हम वन बाय वन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों का ओलंपियाड अभी 17 को है, 17 अक्टूबर मीन्स कल है एंड मुझे भी वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया वो क्लास 7 बिकॉज़ मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मैं जितना हो सके आज डालने की कोशिश करूँगी एंड तब भी आपको अपने तरीके से पूरी तरीके से पढ़ाई करनी है एंड अगर आपका 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक एंड अगर बाद में है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे चैप्टर्स कवर कर लूँगी। वैसे तो मैं आज कोशिश करूँगी कि पूरे चैप्टर्स आपको कवर अप कर सकूँ, लेकिन बहुत इनफ चैप्टर है जिसकी वजह से मुझे बहुत इशू होंगे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है रिफर टू द गिवन डायग्राम शोइंग अ नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस दिखाई जा रही है। प्रोसेस 1 में अगर आप देखोगे तो ये प्लांट दिखाया जा रहा है और ऊपर के तरफ एरो दिया है, तो इट इज़ अ ट्रांसपिरेशन, राइट। इन अ प्रोसेस 2 आपको लैंड दिखाया गया है एंड वाटर आप कह सकते हो वाटर दिखाया गया है एंड इवापोरेशन हो रही है, और उस प्रोसेस को एक्स दिया है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर प्रोसेस 3 दिखाया जा रहा है आपको, दैट इज वाई, वहाँ पे वाई दिया हुआ है एंड उसे प्रोसेस 4 भी बताया गया है। तो इट इज प्रोसेस वाई जो बोलेंगे तो वो लिक्विड फॉर्मेशन है वाटर का, लिक्विड स्टेट है वाटर का, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन कह सकते हैं। नाउ प्रोसेस 5 जो है वो इनफिल्ट्रेशन है, बिकॉज यहाँ पे देखिए इसके बाद जब फॉरेस्ट जो है उसे अगर क्लियर कर दिया जाएगा इट विल बी अ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो प्रोसेस 1 दैट इज ट्रांसपिरेशन एंड प्रोसेस 4 दैट इज ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, गैसेस फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होता है एंड इन प्रोसेस 4 में क्या होता है, जो गैसेस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर ये दोनों पार्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट पे ही रह जाएगा, इट विल नॉट फॉर्म इन अ गैसियस स्टेट। ओके, तो हम इसका जो ऑप्शंस दिया है इसे हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू रिगार्डिंग इट। डिफॉरेस्टेशन विल डिसलरेट प्रोसेस 5, और नंबर बी में बोला है प्रोसेस 1 ऑकर एट हाई रेट इन रेन फॉरेस्ट। Process 1 occur in high rate in a rainforest and is absent in desert, whereas process 3 is involved in a dew formation. तो ये गलत है। अब यहाँ पे दूसरा बोला है द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट एक्स इज अ लिक्विड स्टेट। नहीं, एक्स का जो स्टेट है वो गैसेस स्टेट है एंड वेरस वाई जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बोथ 2 and 4 involve conversion of one physical state of water into another. तो नहीं, both 1 and 4 is involved, right? तो ये गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर करेक्ट। तो इसका फॉलोइंग स्टेट कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। सम एनिमल हेल्प अस इन कीपिंग आवर एनवायरमेंट क्लीन बाय कंज्यूमिंग remains of a dead animal they called scavengers। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। कैसे? बाय कंज्यूमिंग, जो सड़े गले मरे जो भी एनिमल्स होते हैं उसे खा के, ओके, और उसे हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। द नंबर 2 में बोला है द टॉलेस्ट ट्री ऑफ रेन फॉरेस्ट आर इन द लेयर कॉल्ड अंडरस्टोरी। तो ये सही नहीं है। Kools are traditional rainwater harvesting structure used for agriculture in राजस्थान। तो ये कूल्स जो है ये ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, बट नॉट इन राजस्थान, इट इज़ यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश। ओके, और जो हमने ऑप्शन 2 में देखा था टॉलेस्ट ट्री ऑफ अ रेन फॉरेस्ट, द टॉलेस्ट ट्री ऑफ अ रेन फॉरेस्ट को से हम क्या बोलते हैं,
फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं कहीं कहीं पे इसे। खैर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, तो नंबर 4 में दिया है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च एवरी ईयर। तो इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 2 एंड 3 गलत है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है आपको वो बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनफिल्ट्रेशन का दिया है स्लिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, ये सही है। नंबर बी में दिया है वाटर टेबल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर वाटर इज फाउंड, तो नहीं, ये अपर मोस्ट लेयर नहीं होता है वाटर का। जब भी रेन वाटर है या फिर जो भी है वो गैदर होते हैं कहाँ पे, बेड रॉक में, और वो फॉर्म करते हैं वाटर टेबल। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। बी हॉरिजन रिच इन मिनरल्स, ये सही है। नंबर डी में बोला है बेड रॉक जो है वो हार्ड एंड नॉन पोरस लेयर है ओवर विच रेन वाटर गैदर, ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्टली मैच है ऑप्शन नंबर बी विल बी द इनकरेक्टली मैच। सो वी विल से दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। ओके, एनर्जी सोर्स आपको दिया है PQRS। तो यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग। तो ऑप्शन 1 में दिया है एस हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एस जो है वो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में हेल्प करती है एज वेल एज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द रोल ऑफ Q comes when plants and animals die. The role of P, okay, P operates at all levels of food chain. R eat other animals and get its food indirectly from P. तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो होगा 1 and 4 बिकॉज एस जो है वो एस इज़ द लास्ट स्टेज, राइट। फूड एनर्जी सोर्स का अगर देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी का, एस हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो एस जो है इट इज़ अ लास्ट एंड इट विल क्लीन द एनवायरनमेंट एज वेल एज रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो वो पी से इनडायरेक्टली ले रहा है। और नंबर 4 में आर दिखाया गया, आर इट्स अदर एनिमल्स। आर ज़रूर अनदर एनिमल्स को खा रहा है बट उसे एनर्जी इनडायरेक्टली किससे मिल रही है, पी से मिल रही है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में बोला है रेन वाटर गैदर ओवर बेड रॉक to form the water table. Statement 2 में बोला है bedrock is present below sea horizon. It is non-porous and consists of solid rocks. तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में बोला है रेन वाटर गैदर ओवर बेड रॉक टू फॉर्म द वाटर टेबल, एंड स्टेटमेंट 2 में बोला है बेड रॉक इज प्रेजेंट बिलो सी हॉरिजन, इट इज़ अ नॉन पोरस एंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि आपको ये स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 में आपको बोला है रेन वाटर जो है वो गैदर होते हैं कहाँ पे, बेड रॉक में, और वो वाटर टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सही है और ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है। नाउ स्टेटमेंट 2 में बोला है बेड रॉक जो है वो प्रेजेंट होता है बिलो सी हॉरिजन, सी हॉरिजन के बिलो होता है, और इट इज़ नॉन पोरस एंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक। तो आप अपने साइंस के टेक्स्ट बुक खोल के दे सकते हैं, वहाँ पे हॉरिजन्स बने हुए होंगे एंड वाटर टेबल भी
शो कर रहा होगा, ये डायग्राम होगा आपके टेक्स्ट बुक में, आप इसे देख लीजिए। बेड रॉक जो होता है वो सी हॉरिजन के नीचे होता है और इट इज़ अ नॉन पोरस एंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक, वहाँ पे सॉलिड रॉक प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करना है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो यहाँ पे सही होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइड ट्रू एंड फॉल्स वन। ओके, अब यहाँ पे बोला है टेरेस फार्मिंग इज डन इन द हिली एरिया। जाहिर सी बात है हिली एरिया में ही टेरेस फार्मिंग होती है, प्लेन्स में टेरेस फार्मिंग नहीं होती है। टेरेस फार्मिंग की वजह से सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लीशन को बचाया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ट्रू। ओके, नाउ नंबर 2 में आपको बोला है एट्रोटॉप लाई एट द बेस ऑफ अ फूड पिरामिड। तो आपका जो फूड पिरामिड होता है, फूड पिरामिड इस तरीके से होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉप किसे कहते हैं? जो खुद का खाना खुद से बनाता है, लाइक प्लांट के अलावा कोई ऑटोट्रॉप नहीं है। तो ऑटोट्रॉप जो है वो आपके जो फूड पिरामिड है उसमें सबसे नीचे होता है, तो ये करेक्ट है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू। नाउ लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन, नो इट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, तो इट विल बी अ फॉल्स। अब यहाँ पे बोला है वन महोत्सव इज अ एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो ये भी सही है। वन महोत्सव जो है वो साल में एक बार बनाया जाता है और ये ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है जो इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये ट्रू होगा। तो देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है आपको, तो आप डायग्राम देख सकते हैं क्या दिखा रहा है। नंबर 1 में अगर आप ध्यान देंगे तो नंबर 1 जो है वो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे रिवर सीज दिखा रहा है। नंबर 2 इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन सब दिखा रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं इसे देख के। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इन द गिवन फिगर इफ 1 रिप्रेजेंट द रिवर वाटर, ओके देन व्हाट डज द 4 रिप्रेजेंट। तो 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक वाटर साइकिल का डायग्राम है। तो 1 अगर आपको यहाँ पे वाटर रिवर दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको बोला गया है 4 के बारे में, राइट। तो 4 आपको यहाँ पे प्रिसिपिटेशन दिखा रहा है। फोर में क्या है, हाँ सॉरी 4 में अगर आप देख सकते हैं ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट दिखाया गया है एंड प्लांट से ऊपर के तरफ इस तरीके से किया गया है, राइट। तो प्लांट से ऊपर के तरफ ये जो किया गया है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। दिस इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ओके। तो दिस इज ट्रांसपीरेशन, तो इसे हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। मुझे लगा वो रेन है बट नो, इट इज ट्रांसपीरेशन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following represent the process involved in the formation of a dew? ड्यू के फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है, ड्यू। नंबर 3, जब भी वाटर इवापोरेट्स होता है सन के वजह से इवापोरेशन होती है, तो वो वेपर जब
कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन ही प्रोसेस है जिसके वजह से ड्यू का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ऑप्शन 3 विल बी मीन्स 3 प्रोसेस जो है मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ब्रांची part of a tree above the trunk is known as the dash of a tree। तो ट्री का जो above part होता है ट्रंक के ऊपर का, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन ऑफ द ट्री। ओके, नाउ नंबर क्यू में बोला है द ब्रांचेस ऑफ ऑल द ट्री लुक लाइक अ रूफ ओवर द प्लांट, दिस नोन एज, तो इसे हम कहते हैं कैनोपी। ओके, नंबर आर में बोला है द डैश इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विंग्स एंड हर्ब्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। नंबर एस में बोला है इन रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन दैट ग्रो अंडर द शेड ऑफ द कैनोपी इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंडर स्टोरी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि इसका आंसर सही तरीके से दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है water is inexhaustible renewable resources, still there is a shortage of water at many places of the world, it is because वाटर जो है वो ना ख़त्म होने वाले रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, तब भी वाटर की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे वर्ल्ड में, किस वजह से, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है मेजर पार्ट ऑफ द वाटर दैट प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ नॉट इन द यूजेबल फॉर्म, बहुत सारे पानी यहाँ पे ऐसे है जो प्रेजेंट है जो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। नंबर बी में बोला है 97.4 ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर इज़ फ्रोज़न, तो क्या 97.4% फ्रोज़न वाटर है? नो, बहुत सारे सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है, जिसे हम डे टू डे के लाइफ में या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नंबर सी में बोला है वी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन रिवर एंड लेक्स, लेक्स और रिवर में जो पानी है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा भी नहीं है। वी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर का हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मेजर पार्ट ऑफ द वाटर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ नॉट इन द यूजेबल फॉर्म, क्योंकि कोई मतलब पानी जो है वो 3 स्टेट में है, गैसेस, सॉलिड एंड वाटर, लिक्विड फॉर्म में। जो सॉलिड फॉर्म में आइस है तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, एंड जो गैसेस फॉर्म में है उसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते, और ऊपर से जो लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें से भी बहुत सारे परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है, सलाइन है, मीन्स सॉल्टी है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। होप सो आपको ये समझ में आया हो। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।